नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं सगविनाशकारकं देवाधि देव जय महादेव। देवाधिदेव जय महादेव। सत सत बंदन हे आदिदेव। सत सत बंदन हे आदिदेव। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर लीलकंठ मृत्युंजय शशिधर जय भूतनाथ भगवान महेश्वर सोलपाणी त्रिपुरारी शक्तिधर लिपटे अगणित अयाल भयंकर। ओम त्रसं सुमति तन पर आशुतोष पार्वती पति हरा हरा हरा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्त गले वलम्बे लम्बे ताम्भुजंग तुंग माली डमट 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 डमन्निनाद वट्टमरवै चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवसि जटा कटाहु सभ्रम भ्रमन्न लिम्प निर्जन विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्ध धगत 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 चलल्ललाट पट्ट पाव किशोर चंद शेखर रति प्रतिक्षणम धराधरेन्द्र नंदन विलास बंधु बंधु फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मान कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापत क्वचित दिगंबरे मनो विनोद वेद वस्तु जटा भुजंग पिंग फुरत मला परिप्रभ कदम्ब कुमकुमत्र वह बलिप्त दिग्म दुर्म मदान्ध सिंधुरस्फुर तगोत्तरीय मेधुर मनो विनोद मद्भुत विभर्त भूत भर्तरि सहस्र लोचन प्रभ किशेख लेख शेखर प्रसूल धोल धोलड़ी विधूसरांग पीठ भुजंग राजमालय निबद्ध जाट जूट का श्री चिराय चायक चकोर बंधु शेखर ललाट रज्ज्वलत धनंजय स्फुलिंग निपीत पंच सायकम नमल्ल लिम्ब नायक सुधामयूखले खया विराजमान शेख महाकपाली संपद शिरो जटाल मस्तुर। ये गंभीर योग निद्रा में कुंठित आज अर्ध आवंत काल का यह प्रातः काल का कितना सुहाना समय था। एक करूसा अपने सुनहरे तीर बरसाती हुई यह लक्ष्मी के समान गुथ रही थी। वही दूसरी ओर प्रकृति अपनी किल्लोली के साथ किल्लोल कीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कड़कड़ हंस रहा था। ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो सनय सनय शीतल
शांत सरोवर के यह सरसज्जित समतल के साथ तक खेलिया करती हुई भगवान सियापत शंकर अपनी सात्विक सचीली पाकी झांकी का मंज दिग्दर्शन कराती हुई यह रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं, इस वसुंधरा पर मेरी महान विजय का गान गा रही थी। सहसा समाधि भंग हो गई। यह चित्त चकत हो दशानन का चौक उठाया। धैर्य शीघ्र धैर्य आओ तो ये होता आसान और क्रांत आज मेरा बल। यह उलझा हुआ दृष्ट, यह उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो। किंतु ये क्या ये मम्माया बीच होता क्यों? भड़क उठे जाओ मधुधर से पर्याय बंदी को भड़क उठे। एक कौन कह रहा शस्त्र संभालो फिर से धनुष उठाने को है? कौन कह रहा कानों में आप चलो धरा जाने को? लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। मैं नहीं इस अखिल विश्व की समृद्धि को राउंड कर लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर ना मालूम यह मेरी छाती ढलने कौन आया है? अब तांडव नृत्य कराओ शिवशंकर, अब तांडव नृत्य कराओ शिवशंकर। मच जाए विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ आज मिले, ये जल में गूंजे एक समय जय मृत्युंजय। फिर एक बार भोलेनाथ, आप तो हमेशा सत प्रेरणा दिया करते थे, सत परामर्श दिया करते थे इस रावण को। फिर आज आपका ये मौन इस रावण को अनिष्ट विरुद्ध कर देता है। कुछ तो बोलो भैया। जय गुरुदेव शंकरा, मम्माद काल विप्लव मचाता है ये दहित पर अलंकापति। यह सारा श्रीलोक हमारे बंदी खाने में, फिर भी क्यों ये दशानन विरुद्ध हो जाता है? कौन है? ठहर जा, ये कौन ले धनुष आज समता करता मेरी। ये लंका की बाण से पर दृष्टि किसके भेरी? ना सोच पा रही मत मेरी, ना सोच पा रही रत मेरी, तो क्या बड़ी ललकारा है। फिर राज्य हिमालय पर्वत पर घनघोर घटाए घिरी। अब तांडव नृत्य कराओ शिवशंकर, अब तांडव नृत्य कराओ शिवशंकर। ये जय शंकर आया, ये किसने गीत कांति का गाया, ये किसने गीत कांति का गाया। लेकिन यह मैं क्या देख रहा हूं? ये आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर देव, धनुज, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि कहां प्रस्थान कर रहे हैं? कारण क्या है? कारण गीत कराओ नाथ, कारण गीत कराओ। ओम शिवाय नमः, शंभवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सतीशेखराय नमः। है रचा स्वयंवर सीरत धजने, ये यज्ञो खंडन करवाने का। मानवता को नष्ट भ्रष्ट बेसुध फैलाने का। यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा, हाँ, यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा और सदियों से सेवा का भाव सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए साल मिथिलाधीश्वर ये अभियान नहीं चलने दूंगा। अरे अपने होते गुरु का ये अपमान नहीं होने दूंगा। आए षड्यंत्रकारी सावधान, जिससे ये त्रिभुवन थर्राता है वह दशानन तुम्हारी मिथिला में आता है, तुम्हारी मिथिला में आता है। हमारा प्रस्थान मिथिला की ओर है। कोई महामंत्री एक बार जिनको भगवान शंकर ने दो हाथ दिए हैं, जिभ्या दी है, तो दोनों हाथ उठाओ और बड़े उच्चस्वरों में जय घोष करो, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की
महाकाल की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। क्योंकि जिस समय मैंने आपसे कहा था युद्ध चाहता हूं, उस समय आपने कहा था वालिंद, इस भूतल पर तुम्हारे लड़ने वाला योद्धा कोई पैदा नहीं हुआ है। तो आपने मुझे एक ध्वजा दी थी और कहा था ये ध्वजा ले जाओ अपने महलों पर लगा लेना। जिस समय ये ध्वजा तुम्हारी झुक जाए उस समय सोच लेना कि लड़ने वाला योद्धा भूतल पर कोई पैदा हो गया है। भूतनाथ पिलंकर दी हुई ध्वजा आज आपकी ये जो की त्यों ये लहराती है। फिर समझ न पाती मत मेरी क्यों ध्वजा आज फड़कती है। भोलेनाथ कारण क्या है? अवश्य गात करा में सावधान करने का कारण क्या है? बार बार एक ही शब्द मेरे कानों पर वालिंद सावधान, सावधान का शब्द अवश्य गात करा में। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओह विदित हो गया, मैं तो व्यर्थ में खोज कर रहा था। आज तो एक पंथ और दो काज हो रहे हैं। वो कौन से दो काज हो रहा? सुंबर सीता का, सीता का सुंबर। जो ही नाम सीता का हृदय में एक श्रद्धा जागृत होती है। सीता, सीता क्या है? जो ही नाम ये कान पर आता है हृदय में एक श्रद्धा पैदा होती है। सीता आज शक्ति जी जग उपजाया सो अवतरी। मोर यहां माया जिसने जगत को उपजाया है वह सीता का संबर। तो पर सावधान करने की बात क्या है? आज तो एक पंथ दो काज होंगे। एक तो सीता की स्वामी के दर्शन और दूसरे बहुत पावन पिनाकी का दर्शन होगा। इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? तो फिर क्या करो प्रस्थान मिथिला को ही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी श्वास गंगधारी की। मिलेंगे वीर ये रणवंका सुरों के दर्श पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सुमित चढ़ाऊंगा। लेकिन देख क्या रहा हूं ये रथारूढ़ रावण है, ये कहा जा रहा है। हाँ हो सकता है शायद ये मिथिला जा रहा है, क्योंकि इनका तो कार है देखत यज्ञ निशाचर धावही करहि उपद्रव मुन दुख पावही। इनका तो काम है जहां पर शुभ कार्य सुनते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वहां जाकर के उपद्रव होते हैं, करते हैं। क्योंकि शुभ आचरण कतौ नहीं होई, इनके द्वारा शुभ कार्य कभी हो नहीं पाते हैं। शायद निश्चित मिथिला जा रहा है, लेकिन नहीं, ठहर दशानन, मैं भी मिथिला रहा हूं। क्योंकि अपने होते हुए ये विपरीत नहीं चलने दूंगा। अरे मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा। अनर्थी बना तो पचारूंगा, तेरे अरमानों को मिट्टे धोल आज करूंगा। ठहर दशानन, क्योंकि रोग बनकर तू चलेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। युक्त धारा से उठाऊंगा, तेरे खंड को खंड खंड कर दूंगा, तेरे भरवंड को टायर। लेकिन शायद मुझसे पहले पहुंच गया तो मन का मतवाला मनमानी कर दिखलाएगा। इससे पहले पहुंचना होगा। मिथिला हमें कैसे ध्यान आया? जिस समय भगवान शंकर की मैंने वो तपस्या की थी, उस समय भगवान शंकर ने वो 60 गांठ की माला दी थी और कहा था वालिंद इसका तुम करना ध्यान, तुरंत पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा मुकाम। भोलेनाथ आज तो उस दिगंबर आपकी दी हुई माला को हृदय में धारण करते हुए अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी से पहले पहुंचना चाहता हूं। रक्षा करें बामहर, 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 बामहर। आप पहुंचा मिथिला देख रहा हो। बल वेदिका पर भूत भावन की पान पिनाक स्थापित हैं। हे भूतनाथ की पान पिनाक वर्णन बाण आपको प्रणाम कर रहा है। और देख क्या रहा हूं इस सीता सुंबर में देश देश के भूपति नाना सभी राजा उपस्थित हैं। यहां तक कि देव गंधर्व सभी लोग उपस्थित हैं। मैं सभी से चाहता हूं, निवेदन ये चाहता हूं, एक पुत्री का विवाह है, इसे कुशल पूर्वक होने दे। कोई ही राजा, कोई ही दिक्पाल किसी प्रकार का व्यवधान न करे। और अगर किसी ने प्रयास तो यह करे कि कन्या का विवाह है, सहयोग की भावना रखें। आपन सो जानिए वीरान, अपनी बेटी का स्वयंवर है या पराई बेटी का स्वयंवर हो, अवसर हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर किसी ने विरोध करने की चेष्टा की या भावना रखी तो निश्चित है कि मेरे हाथों दंडित किया जाएगा। एक बार सभी से कथन है, बड़ी जोर से जय घोष करिए, बोलो शंकर भगवान की,
बोलो गुदरिया बाबा की। भगवान बहुत भावन भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो इस रावण का प्रणाम स्वीकार करें पूज्य। आज आपको इस स्थिति में देखकर मैं सोचने के लिए व्यस्त हूं, मैं कहने के लिए व्यस्त हूं कि राजा जनक जैसे विद्वान के द्वारा ऐसा पढ़ क्यों, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है, शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है, नाति दूरे नाति तीरे ना बले नायति दुर्बले भक्तहीनो मूर्खेचा घट सुकन्या न दी जायते, ना अधिक दूर ना अधिक पास, ना अत्यंत दुर्बल को, ना अत्यंत दुर्बल को, ना अत्यंत सबल को, और मूर्ख और चैत्रहीन, इन 6 लक्षण वाले व्यक्तियों के घर में अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब जब ऐसा किया गया तो या तो कन्या कष्टित रही या तो वर कष्टित रहा। और राजा जनक तो उद्भट विद्वान है, अष्टांग योगी है, और फिर भी ऐसा पढ़ो सर्वश्रेष्ठ बलवान की खोज क्यों, अत्यंत बलवान की खोज क्यों, जबकि उसे मालूम होगा कि इन 6 लक्षण वाले व्यक्तियों के घर में कन्या दी जाती है तो कष्टित रहती है, फिर भी ऐसा पण क्यों। अब तो मैं समझ गया कि राजा जनक केवल इनको तुड़वाना चाहता है, उसको अपने कन्या के विवाह से कोई मतलब नहीं, वो केवल आपका खंडन करवाना चाहता है। तो मैं कहने के लिए व्यस्त हूं कि जिस छत्राणी मैया के नाहर ने इन पर अपना बल दिखाने का प्रयास किया सो किया, शेष ठहर जाए। अगर अब किसी वीर के द्वारा इन पर अपने बल का प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया तो उसका शेष काट दिया जाएगा। यद्यपि रावण जानता है कि किसी छत्राणी मैया ने वह नाहर नहीं जन्मा जो रावण की अवज्ञा कर सके, क्योंकि है कौन सिंहनी का सपूत जो लंका पद से टकराए, अरे किसने मां का दूध पिया जो सम्मुख चौहर दिखलाए, उसे खुली चुनौती यह रावण देता जो धनुकर्षण करने आएगा सो लंकेश हाथ में लिए खा जीवन भर पैर निभाएगा, जीवन भर पैर निभाएगा। आया था देखा था समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए, पर एक महाशय का आगमन हो गया और आते ही इस समाज में खलबली मच गई, क्योंकि आ गया देशद्रोही, पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी आ गया मिथिला के मध्याज जौहर जोश दिखाने को। कारण यह है कि व्यक्ति किसी की सदाई पर अपना पूर्ण फायदा ले लेता है। किसी ने ठीक कहा है, ऐसी बानी बोलिए जानका को चुप और ऐसी जगह बैठिए जानका को उठ। हमारी दृष्टि में श्रीमान जी का बोलना अनुचित है, हमारी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में हो अथवा ना हो। कारण स्वभाव से व्यक्ति जब परिचित हो जाता है, किसी का स्वभाव सीधा देखकर व्यक्ति उसे दबाने लगता है। अधिक सीधापन ही हानिकारक है। उसी प्रकार महाराज जनक बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं। कहा भी गया जो उनको कांटा दिखे ताय दिखे वो फूल, और उनको फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। एक कहावत कही गई है कि दूसरे को गड्ढा खोदने वाला स्वतः गड्ढे में जाता है,
लेकिन हमारा स्वभाव बड़ा कठिन है कि जो हमको कांटा दिखे ताय दिखे हम भाला, और ये भी पंडित क्या जानेगा, बड़ा किसी से पाला। लेकिन मिलना चाहिए, मिलकर के कुछ जाने समझें आखिर आपत्ति किस बात की है। कंचन नगरी सम्राट वेदत भाई पुलिस कुलभूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। बलतने बलसुवन स्वर्ण प्राधीश महाकाल मृदंगाचार, जय जय श्री महाकाल की। श्रीमान जी कहे। आपका आना अच्छा लगा। हाँ, इसलिए कि देखिए सिया सुंबर है ये, यहाँ पर देश देश के भूपति नाना सभी आए हैं, हम भी आए हैं। हमने सोचा आप भी आए, लेकिन आपने आते ही एक घोषणा कर दी कि कन्या ना देना चाहिए इस घर में उस घर में। कई बातें कही तुमने, 6 बातें रखी कि 6 घरों में कन्या नहीं देना चाहिए। या तो कन्या दुख पाती है या वर दुख पाता है। जो दी जाती है तब विचार किया जाता है, यहाँ विचार नहीं है। यहाँ तो बिना ही विचार बड़े हटते ही, यहाँ पर कोई विचार नहीं है। फिर तुमने एक बात और रखी, तुमने कहा ऐसा कौन नर नाहर है जो इस पर हाथ लगाए, ऐसा कौन वीर है जिसी ने प्रयास किया हो तो किया हो पर अब ना करे। श्रीमान जी की घोषणा है कि अब ऐसा ना करे, और अगर किया दुस्साहस किसी ने तो जीवन भर बैर निभाएगा। इस श्रीमान जी की घोषणा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है। कहो क्यों? वो यूं श्रीमान जी का प्रथम नारा था, जीवित होय धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म जड़ से नष्ट हो जाए वो में कार्य करना है। लेकिन श्रीमान जी कहते रहे, कर कुछ नहीं पाए। ठीक, कर कुछ नहीं पाए, केवल कहते रहे। अब बिल्कुल हल्की में लेंगे, हल्की में लें। 2 बातें दे रहे हल्की में, इसके टूटने से आपको आपत्ति कौन? फिर दूसरी बात तुमने कही मैं देखूंगा। अगर देखना था तो देखो उसे जिसने ताड़का को मार दिया, मारीच को तुम्हारे सर पर फेंक दिया, उसे न देख लिया श्रीमान जी? उसे देख लो, उसे भी देखेंगे आने वाले समय में। मेरा यहीं पर विराम है। सुना आप लोगों ने? इसको बंधु सही करो वरना हमारा गला खराब हो जाएगा, आगे प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। अब जहां से छोड़ा है वहीं से लेंगे हम, क्योंकि हमारा सिद्धांत है। श्रीमान जी ने पहले एक बात कही थी कि हाँ स्वयंवर है, लेकिन हमारा जहां तक ध्यान कहता है कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था और चले हरसी। नहीं, वो आप बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो धनुष यज्ञ है, लेकिन यहां यज्ञ की भी पूर्ण विधि नहीं है। भाई जिस वस्तु के नाम से यज्ञ किया जा रहा है उसके ऊपर प्रण है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। तो ये किस प्रकार की पूजा की विधि है? क्या राजा जनक से कोई नई पूजा की विधि निकाल दी? हमें तो ऐसी विधि नहीं पता, जबकि हम ब्राह्मण हैं, हमें तो ऐसी कोई विधि नहीं ज्ञात। ठीक कहा तो, हमें कोई विधि नहीं मालूम ये वाली कि भाई जिस नहीं, भाई ये कौन सी विधि है कि जिस वस्तु के नाम से भाई कहीं ये नवरात्रियां होता करती हैं, अगर आप कहीं मूर्ति बैठा दो और उनकी पूजा करें और फिर उनको तोड़वा दें, ये कौन सी पूजा की विधि है? पहली बात का उत्तर। आपने एक बात और कही कि यह स्वयंवर है। अब आपके स्वयंवर में भी आता हूं, श्रीमान जी मजबूती के साथ देंगे कि आपका और हमारा पहली बार का मिलन है। स्वयंवर, श्रीमान जी स्वयंवर की विधि जानते हो आप क्या है? स्वयंवर की विधि जानते हो? स्वयंवर, स्वयं के द्वारा चुना गया वर, स्वयंवर। क्या यहां कोई ऐसी विधि है कि क्या यहां राजा जनक की पुत्री स्वयं को वर देख रही है स्वयं के लिए? नहीं देख रही। यहां तो प्रण राजा जनक का,
अब चाहे 1 तोड़े, चाहे 10 तोड़े, चाहे भूप साहस, यहां तो जुआ है। ये काहे का स्वयंवर, इसे हम स्वयंवर नहीं मानेंगे। हाँ, आपने एक बात और कही थी कि यहां बिना विचारे दिया जाएगा, तो यही तो हम कह रहे हैं कि अपनी पुत्री को खाई में काहे झोंके दे रहे हो। भाई राजा जनक का अपना सत्य है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय चौड़ा, त्रिभुवन जल समेत वैदेही और बिनई विचार। और कहा जाता है श्रीमान जी की बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहा जाता है। और फिर भी ऐसा पर अल्प विराम आपके बौद्धिक चिंतन का आकांक्षी विषय वही फिर आया। जैसे हमने कहा था कि देखना चाहते हो, स्वयंवर की बात आई, धनुष की बात आई, बात दोनों आई है। सीए स्वयंवर देखिए जाई, ये भी कहा गया, और धनुष यज्ञ सुन रकुल ना था हरत चले मुनवर के साथ था, ये भी कहा गया। बात दोनों कही गई। फिर तुमने बात रखी कि जिसकी पूजा उसी का खंडन, ये कहा की विदा है। श्रीमान जी, यथार्थ है कि पूजा होती रही, आवाज से नहीं, कई पीढ़ी से पूजा होती रही, आवाज वेदिका पर रखवा कर तुलवाया जा रहा है। तो संतों का तो कार्य है, पर स्वार्थ के काज में संतन धरो शरीर। भाई एक बार आज का निर्माण कराया गया, देश की रक्षा की गई, परसों जैसे दैत्य का वध किया गया, अत्याचार समाप्त हो गया। आज टूट कर एक टूट रहा है, 2 जुड़ रहे हैं। तो श्रीमान जी, इसके टूटने से आपको कौन सी आपत्ति है? ये मेरा पहले बिंदु था, अब भी है कि टूटने से आपत्ति क्या है। चलो फिर से लो, बोले पर स्वार्थ के काज में, और आगे क्या था हम भूल गए। संतन धरो शरीर, संतन धरो शरीर। अगर कोई खड़ा है कोई बोल दे कि ये शरीर है, ये परस्वरत के काज में एक बार बलिदान हो चुके हैं, तब ये स्थिति तक पहुंचे हैं। और जिनके लिए बलिदान हुए, भाई जब इन मानवतावादियों का करुण क्रंदन हो रहा था, जब वृत्तासुर जैसे महान पापी त्रिपुराधीशों का आतंक विश्व में व्याप्त था, उस समय इनके द्वारा अपनी हड्डियों का परित्याग किया गया। तब इन त्रिपुराधीशों का आतंक विश्व से समाप्त हुआ। जैसे श्रीमान जी, किसी के घर में हम कुछ लेने जाए तो दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि यार बाहर निकल के आवे। लेकिन जब उस घर में दरवाजे न बचे तो अब क्या खटखटाओगे? कहने का भाव इनके बचा क्या है? हाँ, आपने कहा कि ये परस्वार्थ के काज में, तो परस्वार्थ ऐसा कैसा काज? क्या सीता का विवाह ऐसे नहीं हो सकता था? देखिए श्रीमान जी, तुमने कहा कि जिसके पास जाया जाए तो दरवाजा खटखटाया जाए पहले, और दरवाजे न हो तो क्या बचा है? तो भैया श्रीमान जी, जब कुछ बचे नहीं तो फिर तुम कहे अपना स्नेह लगाए बैठे हो? भाई जब कुछ बचे नहीं उसमें, ये हम तो फिर इसलिए रोक लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारे गुरुदेव का है, भगवान शंकर का है। भाई भगवान गुरुदेव का है, और तुम ही कहते हो कि कुछ है ही नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर काहे को ढोल पीट? नहीं नहीं, ये त्याग नहीं करेंगे जब कुछ है ही नहीं उसमें। भगवान शंकर का ये धनुष है, और भगवान शंकर ने जो कहा था आप वो करो। अब मैं वो वृत्तांत खोलता हूं, क्या कहा गया था। हाँ बिल्कुल खोलिए, बिखर के। राजा जनक की 16 पीढ़ियों पूर्व एक राजा देवराज हुआ करते थे, और देवराज भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। लेकिन होता क्या था कि भगवान शंकर एक बार तपस्या में लीन तो कहो युगों युगों तक बीत जाए। देवराज के मन में एक प्रश्न जागृत हुआ कि आप तो संसार के देवता हैं, देवाधिदेव, फिर आप किस किस समाधि में लीन हुआ करते हैं?
तब भगवान भूत भावन के द्वारा यह पिनाक देवराज को दिया गया कि जाओ इसकी पूजा अर्चना साधना इत्यादि करना। इसके माध्यम से या तो तुम्हें या तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को उसके दर्शन होंगे जिसका मैं ध्यान रखता हूं। बस यही तो बात है श्रीमान जी, कहा तो बस बात तो वही है, बात तो यही है कि जिसके द्वारा किसी को प्राप्ति होनी है तो कहे तुम परेशान हो, हम कहते टूटने दो और बढ़िया किसी की प्राप्ति होने दो। प्राप्ति ठीक, देखो अब प्राप्ति में आ जाओ। जहां तक मेरा मानना है कि इसको किसने किसने उठाया है, ये हमारा प्रश्न है। इसको किसने किसने उठाया है? केवल इसे उठाया भगवान शंकर। गलत, केवल भगवान शंकर ने उठाया है। नहीं, हरि और हर वृत्तासुर का अंत किसके द्वारा किया गया? भगवान शंकर के और द्वारा, त्रिपुराधीशों का, समस्त त्रिपुराधीशों का अंत भगवान शिव के द्वारा ही चलाया गया ये, केवल शिव को द्वारा। और हमारा जहां तक चिंतन कहता है कि कार्तिकेय ने इसे एक बार उठाया था, एक बार कार्तिकेय ने भी इसे उठाया था। बिल्कुल अध्ययन करो, इसको कार्तिकेय ने भी उठाया था। हां, आपका यह बिंदु सत्य है कि हां होने दो दर्शन। तो हम कहते हैं प्रण ये ठान लेते कि जो भगवान शंकर के धनुष